गोविंद साहब गुप्ता से, क्योंकि शिवसेना के जिला प्रमुख हम जानते हैं, क्या इनकी राय मुस्लिमों के बारे में क्या राय है इनकी, क्या भी मतलब इनको पार्टी की नीतियां या इनका नेचर ये बताता है कि किसी मुस्लिम से घृणा करें या उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करें। गोविंद साहब गुप्ता जी, आप सीतापुर शिवसेना जिला प्रमुख हैं। आप जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आए दिन लोग किसी ने कोई पार्टी या कोई ऐसे लोग जो मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, तो क्या आप हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका नेचर या आपको लगता है कि मुसलमानों को ऐसे नफरत करना चाहिए, या उनके साथ अगर वो गलत करते हैं तो बिल्कुल उनके साथ ऐसे नफरत करना चाहिए, अगर गलत नहीं करते तो उनका तो नफरत का व्यवहार करना चाहिए? नफरत का व्यवहार तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मुस्लिम ही इसके लिए नहीं टारगेट में आता है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सिर्फ किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। और रही बात जो आप मुस्लिम की कह रहे हैं, तो मुस्लिमों का बड़ा योगदान भी रहा है भारतवर्ष में। भारत की आज़ादी में, भारत को ऊंचाइयों तक छुआने में ऐसी ऐसी उपलब्धियां मुस्लिमों ने भी करी हैं भारत के लिए, जिससे भारत का नाम रोशन ही हुआ है। और नियाज़ जी, आपको हम बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बारे में भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू तो जरूर हूँ, लेकिन मुझे कुछ कह लीजिए कि उर्दू से लगाव ऐसा था, या मेरे बाबा उर्दू जानते थे, तो उनका अच्छे अच्छे शायरों से बड़ा मिलना जुलना, उठना बैठना था। और किसी समय हमारे यहाँ मुशायरे बहुत हुआ करते थे। तो जैसा हम तो थे नहीं, बाबा हमारे पिताजी ने बताया, तो एक उर्दू को सीखने की ललक मेरे मन में भी हो कि उर्दू मैं भी सीखूं। और मैं रहा होऊंगा मुश्किल से 18 या 20 साल का, तो मैंने उर्दू का अलिफ बे सीख लिया। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा मैं उर्दू का अलिफ बे, जिसको ABCD कहते हैं, वो पूरा A to Z मैं सीख गया हूँ। तो मेरे पापा भी खुश हुए। आपने उर्दू की तालीम भी ली? जी। तो मेरे पापा जब खुश हुए तो अब्दुल रहमानी साहब हैं और बदरुद्दमा साहब हैं, ये दो हमारे उस्ताद हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे नियाज़ जी कि मैंने उर्दू से ही इब्तदा किया, अदीब किया, अदीब माहिर किया, अदीब कामिल किया और मुअल्लिम किया। और ये सब मैंने लगभग 99-2000 में कंप्लीट करके मैं बैठ गया। आज की डेट में मेरे एक नहीं दर्जनों ऐसे मुसलमान मित्र हैं जिनकी मेरी एक दांत काटी रोटी है, एक थाली में खाना खाता हूँ। तो रही बात हिंदू और मुस्लिम भी, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ना ऐसा होना चाहिए। रही बात राजनीति की, अगर राजनीति से देखें, अगर राजनीति की नजर से देखें, तो राजनीति भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जो दंगों को भड़काए या दिलों में दूरियां को पैदा करे। राजनीति हमको करनी चाहिए तो वो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, रोड नाली, इस पे सही बात है। तो जहां तक मेरा मानना है, तो ऐसा तो ना मेरा धर्म सिखाता है, ना ऐसा हमारे माँ बाप ने सिखाया, ना ऐसा हमारे किसी कह लीजिए जो हिंदू शिक्षक रहे या मुस्लिम शिक्षक हमारे गुरु रहे, उस्ताद रहे, उन्होंने कभी नहीं ऐसा सिखाया। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो आजकल समाज में एक दहशत भरा माहौल पैदा करना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये एक विकृत मानसिकता कहेंगे हम, सिर्फ, और कुछ नहीं कहेंगे। या कहेंगे कि अपने आप की एक TRP ऑटोमेटिक बढ़ाने के कि भाई लोग मुझे जानने लगे। लेकिन ऐसे हमारा ये देश कह लीजिए एक विश्व पटल पर जाने वाला या विश्व गुरु ऐसे नहीं बन पाएगा। बन तभी पाएगा यहाँ पे रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है, वो हमारा भाई है। सही बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो आजकल एक ट्रेंड चलता है न्यूज चैनलों पर, एक मुस्लिम मौलाना बिठा दिया जाता है और एक हिंदू पंडित बिठा दिया जाता है। तो एक तरफ से मुस्लिम समाज का मौलाना अपने धर्म के लिए भड़काऊ भाषण देता है, एक तरफ हिंदू धर्म के पंडित तो धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए भड़काऊ भाषण। तो क्या ऐसे लोगों को ऐसी चर्चाओं में जाना चाहिए? यहाँ पर ये व्यक्तिगत मेरा विचार रहेगा नियाज़ जी, किसी भी पार्टी का भावना को ठेस पहुंचाना या किसी भी मौलाना जी को ठेस पहुंचाना हमारा ये नहीं रहेगा। ये व्यक्तिगत मेरा अपना सोच ये रहेगा कि जैसे आप किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को लेकर के टीवी में आए हैं, तो आप उस एजेंडे के तहत अपनी बातें कहें, अच्छी बातें हैं, लेकिन कोई भी शब्द हमारे ऐसे नहीं निकलने चाहिए जो इस बने बनाए माहौल को, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने।
आप पार्टी का पक्ष रखिए, पार्टी के लिए आपको जो भी कहना है पार्टी के तहत आप पार्टी का एजेंडा लेकर के जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप डिबेट में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी के बैनर के तहत ही तो जा रहे हैं। आप उसकी या तो आप उसकी बात को रखने जा रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप रिप्रेजेंट कीजिए, अपनी पार्टी के गुणों को आप रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन गुण रिप्रेजेंट करने में कहीं और ऐसे ना निकल आए कि जो हिंदू और मुस्लिम माहौल ही बिगड़ गया। तो ये तो मेरी समझ में नहीं आता। अच्छा गोविंद जी, भी पूछना चाहेंगे कि एक चैनल के मालिक, सुदर्शन न्यूज चैनल के मालिक ने एक प्रोग्राम बना रहे थे जो कि नौकरी जिहाद का, जो कि हाईकोर्ट ने उस प्रोग्राम को कवर करने से मना कर दिया। ऐसे प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहिए? जिहाद शब्द का इस्तेमाल ये उसने शायद वो पढ़ाई में कुछ बच्चे IAS कुछ बने हुए थे, उसका 40 बच्चों का IAS का। हाँ, तो इसमें जिहाद शब्द ही लगाना गलत है। वो बच्चे तो अपनी काबिलियत से पढ़े हुए हैं, वो काबिलियत से पढ़ के आए हैं, उन्होंने कंपटीशन बीट किया है, तब वो कहीं आए, और वो है तो भारत के ही ना। बिना पढ़ लिखे कोई बच्चा ऐसे कैसे आ जाएगा? तो यही तो भाई, जिहाद का तो शब्द ही लगाना गलत है कि नौकरी जिहाद नहीं है, ऐसा नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो अपना कैडर लेगा ही, और वो अपनी नौकरी, अपना पद पाने के लिए ही पढ़ा हुआ है, उसने भी अपना समय लगाया है। माँ बाप के भी अरमान होते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत तो इसमें कहेंगे ये गलत है। धन्यवाद।